नमस्कार। 2025 के बजट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सरकार 2025 में टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने पर विचार कर रही है। करीब करीब साल के 15 लाख रुपए कमाने वालों को टैक्स में सरकार छूट दे सकती है। तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, आगामी वर्ष 2025 में जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर सरकार के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सरकार टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। करीब करीब 15 लाख रुपए साल का जो लोग कमाते हैं उनको सरकार टैक्स में छूट दे सकती है। आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ साथ जनता की खुशी को बढ़ाना सरकार का मकसद है और इसी कदम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार एक साथ कई समस्याओं का समाधान करना चाहती है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और खर्च बढ़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार 15 लाख रुपए तक आमदनी वालों को आयकर में छूट देने पर विचार कर रही है। हालांकि छूट की मात्रा अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कितनी छूट दी जाएगी। यह निर्णय अभी नहीं किया गया है। बजट से पहले यह फैसला लिया जा सकता है। यह प्रस्ताव आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के आम बजट में शामिल हो सकता है। मध्यम आय वर्ग को राहत मिल सकती है। अगर ये छूट लागू होती है तो कई लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हाल ही में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने आयकर दरों में कटौती का सुझाव दिया है, ताकि आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो सके। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों से हुई एक बैठक में यह सुझाव उनको दिया गया है। आयकर कटौती के अलावा अर्थशास्त्रियों ने कस्टम दरों को संतुलित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपायों पर भी जोर दिया है। इस दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे आर्थिक विकास और आम लोगों की जीवन स्थिति में सुधार हो सकेगा। सरकार नया इनकम टैक्स कानून बनाने पर भी काम कर रही है, जो आयकर दरों में छूट देता है। आयकर अधिनियम पर व्यापक पुनर्विचार की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की थी। बाद में मुख्य आयकर आयुक्त BK गुप्ता की अगुवाई में एक रिव्यू कमेटी भी बनाई गई, जो आम बजट से पहले रिपोर्ट देगी। माना जा रहा है कि आगामी बजट में नवीनतम इनकम टैक्स अधिनियम प्रस्तुत किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में सूत्रों ने कहा है कि नया IT एक्ट बनाने में 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। यह आयकर कानून पूरी तरह से नया होगा, इसीलिए मौजूदा सिस्टम को भी बदलना होगा। नए फॉर्म और नियम बनाए जाएंगे, उन्हें सिस्टम में शामिल करके परीक्षण किया जाएगा। इन सभी कार्यों को पूरा करने में समय लगेगा। सरकार की रणनीति के अनुसार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट देकर 2 क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है और आम टैक्स पेयर्स की लंबी समय से चली आ रही मांग को भी पूरा करना चाहती है। इकोनॉमी पिछले कुछ समय में उम्मीद की तरह तेज नहीं हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ जून तिमाही के 6.7% से 5.4% रही है। एशियाई विकास बैंक ने इसे 7% से 6.5% कम कर दिया है। इसके अलावा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रोथ अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। विभिन्न आर्थिक चुनौतियों जैसे कि वैश्विक मंदी और आंतरिक कारक इस गिरावट का कारण बने हैं। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य संकेतक इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। तो साथियों, अगले वर्ष 2025 में सरकार जो बजट पेश करने वाली है उसमें कई संसाधनों पर सरकार विचार कर रही है। टैक्स पेयर्स को किस प्रकार से बेनिफिट दिया जाए उस पर भी सरकार विचार कर रही है और नए टैक्स नियम बनाने को लेकर भी सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो साथियों, उम्मीद की जा रही है कि अगले साल पेश होने वाले बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देगी। इसके साथ ही नए टैक्स नियम बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है और भी कई प्रकार के सुधारों पर सरकार काम कर रही है। जिस प्रकार के सुझाव सरकार को मिले हैं उससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ ना कुछ बड़ा अगले बजट में ला सकती है, जिससे आम जनता को फ़ायदा हो। ऐसे
कुछ संशोधन बजट में किए जा सकते हैं। तो साथियों, 2025 में पेश होने वाले बजट को लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।